अभी मैं इनसे ये कहूंगा कि आधा गिलास पानी पिए, अभी अभी पीजिए, और आधा गिलास पानी पी के छोड़ दीजिएगा, पूरा नहीं पीजिएगा। यह है तरीका संविधान सुरक्षा का। परसों मैं जाऊंगा सुमित के घर, एडवोकेट सुमित के घर। कहाँ है सुमित? बैठो, तुम्हारे घर जाऊंगा, आधी कप चाय तुम पियोगे, फिर मैं पीऊंगा उसी कप में से, और उसी दिन मैं एडवोकेट क्रांति के मैडम के घर जाऊंगा और चाय पियोगी, और उसमें से मेरी वाइफ भी चाय पिएगी, मैं भी पीऊंगा। मैं पूरी फैमिली के साथ तुम्हारे घर आऊंगा, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। नाजरीन, मौलाना सज्जाद नोमानी का अमल तजस्सुस और चौंका देने वाला। वहाँ बैठे एक शख्स का झूठा पानी क्यों पिया? मुल्क के बड़े आलिम दीन ने अवामी तकरीब में ऐसा काम कर दिया कि तहलका मच गया। पीलीभीत के हीरो फैसल, जज्बात और मीडिया पर सवाल। डूबती कार, जानलेवा लम्हा, सनसनीखेज वीडियो। एक आम शख्स ने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन गोदी मीडिया ने उस हीरो का नाम क्यों छुपाया? इलेक्शन कमीशन का फैसला, परेशानी और सियासी रुख। मुल्क की 12 रियासतों में बड़ा झटका। इलेक्शन कमीशन ने रातों रात अहम तारीखें बदल दी। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। नाजरीन, इस वीडियो में हम 3 खबरों से आप लोगों को आगाह कर रहे हैं। आप सभी देखने वालों से अपील करते हैं कि इस वीडियो को मुकम्मल देखें और इसको अभी से लाइक कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। नाज़रीन, पहली खबर है, मुल्क भर में इस वक्त एक ऐसी खबर तेज़ी से वायरल हो रही है जिसने समाजी मसावात और भाईचारे की नई मिसाल कायम कर दी है। ये खबर है मारूफ आलिम दीन और मुल्क की नामवर शख्सियत हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम से मुताल्लिक। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक अवामी तकरीब के दौरान एक दलित लीडर का झूठा पानी पीकर हिंदुस्तानी माशरे में मौजूद नफरत और ज़ात पात की दीवारों को अमली तौर पर मुनहदिम कर दिया है। यह वाक़या एक अवामी प्रोग्राम में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अपने पास बैठे एक दलित भाई से पानी का गिलास उठाकर पीने को कहा। दलित लीडर ने आधा पानी पिया और गिलास वापस रख दिया। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मुल्क को हैरान कर दिया है। किसी भी हिचकिचाहट के बगैर मौलाना नोमानी ने उसी गिलास से बचा हुआ पानी खुद पी लिया। ये गैर मामूली अमल कैमरे में कैद हो गया और अब ये क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का ये अमल सिर्फ एक सादा पानी पीना नहीं था, बल्कि ये एक गहरा समाजी और मजहबी पैगाम है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने अपने अमल से वाज़े कर दिया कि इस्लाम अछूत या किसी भी किस्म के इम्तियाजी सलूक की सख्त नफ़ी करता है। यही वो इस्लामी तालीम है जो कहती है कि तमाम इंसानों के साथ यकसा और एहतराम का सलूक किया जाए। मौलाना नोमानी ने साबित किया कि हलाल और पाकीज़ा चीज़ को खाने या पीने में किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। ज़रूरत सिर्फ दिलों को जोड़ने और एक दूसरे को समझने की है। सोशल मीडिया पर इस वाक़े पर मिले जुले रद्द अमल सामने आ रहे हैं, जहां एक तरफ अक्सरियत मौलाना के इस अमल को इत्तिहाद और देशभक्ति की बेहतरीन मिसाल करार दे रही है, वहीं कुछ लोग इसे ज़्यादा करने से ताबीर कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ही कर दिया मौलाना साहब ने। लेकिन मौलाना ने एक सवाल पूरी कौम के सामने रख दिया है। जो अमल आज मौलाना नोमानी साहब ने कर दिखाया, क्या कोई बिरादरान वतन भी यानी कोई हिंदू भी इतना बड़ा कदम उठाकर दिलों की दूरी को मिटा सकता है? मौलाना का साफ पैगाम है कि नफ़रत को नफ़रत से नहीं बल्कि मोहब्बत से शिकस्त दी जा सकती है। उनका ये अमल इस बात की ज़मानत है कि आपसी मेल जोल और बाहमी एहतराम ही मुल्क में कौमी यकजहती का वाहिद रास्ता है। हम उम्मीद करते हैं मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का ये पैगाम पूरे मुल्क में आम होगा और दिलों की तमाम दूरियों को मिटा देगा। आप इस खबर के ताल्लुक से नाजरीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। इस पैगाम को सभी लोगों तक पहुंचाएं। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं दोस्तों। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से एक ऐसी दिल दहला देने वाली और मुतासिर कुन खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर इंसानियत और जुर्अत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। एक मुस्लिम नौजवान फैसल ने अपनी जान खतरे में डालकर एक डूबते हुए हिंदू नौजवान शुभम तिवारी की ज़िंदगी बचाई। लेकिन ये सनसनीखेज कहानी मीडिया में किस तरह पेश की जा रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। ये वाक़या उत्तर प्रदेश के ज़िला पीलीभीत में पेश आया। क्या हुआ?
शुभम तिवारी नामी नौजवान अपनी कार समेत नदी में जा गिरा। कार तेजी से पानी में डूबना शुरू हो गई। एक नाव पर सवार नौजवान फैसल ने यह मंजर देखा। फैसल ने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी जान की परवाह किए बगैर शुभम को बचाने की कोशिश कर दी। वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि कार आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह डूब रही है। फैसल मुसलसल कोशिश करता रहा। इसी दौरान कार से टकराने की वजह से उसकी नाव भी पलट जाती है। इस इंतहाई खतरनाक सूरत हाल के बावजूद फैसल ने इंसानियत की मिसाल कायम करते हुए शुभम का हाथ नहीं छोड़ा और आखिरकार उसे डूबने से बचा लिया। ये जुर्अत की एक नाकाबिल यकीन कहानी है। मीडिया कवरेज पर सवाल, नाम क्यों गायब है? ये वाक़या जहां एक तरफ फैसल की बहादुरी की तारीफ का मुतकाज़ी है, वहीं दूसरी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज पर एक अहम सवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल पोस्ट्स के मुताबिक बहुत से मीडिया इदारों ने हीरो का नाम यानी इस मुस्लिम लड़के फैसल का नाम छुपा दिया है। इसकी जगह सिर्फ एक नावक यानी एक नाव चलाने वाला लिखकर रिपोर्टिंग की जा रही है। अगर इस जान बचाने वाले लड़के का नाम फैसल न होता तो शायद नोएडा मीडिया इसे हीरो की तरह चला रहा होता। ये कैसी दोहरी पॉलिसी है? फैसल का ये अमल साबित करता है कि इंसानियत, हमदर्दी और जुर्अत का ताल्लुक किसी नाम, ज़ात या मजहब से नहीं होता। फैसल ने एक नौजवान की जान बचाकर कौमी यकजहती और भाईचारे की सबसे ऊंची मिसाल कायम की है। हमें उम्मीद है कि गोदी मीडिया जल्द ही इस सच्चे हीरो के नाम को तस्लीम करेगा और इसकी बहादुरी को पूरी तरह से हाईलाइट करेगा जिसका वो हकदार है। दोस्तों, गोदी मीडिया का ऐसा चेहरा इस वक्त पूरे मुल्क के सामने है। मुसलमानों को लेकर वो नाकाबिले यकीन है, वो बयान करने के काबिल नहीं है। बहुत अफसोस होता है मीडिया कैसा रवैया इख्तियार कर रहा है मुसलमानों के ताल्लुक से। आप इस खबर के ताल्लुक से नाजरीन क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की 12 रियासतों में जारी वोटर लिस्ट को अपडेट करने के अमल से मुतालिक SIR की तारीखों में तब्दीली की है और उनमें एक हफ्ते की तोसी करती है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 के बजाय 16 दिसंबर और हतमी वोटर लिस्ट 7 फरवरी के बजाय 14 फरवरी को शाये की जाएगी। SIR की नज़रसानी शुदा शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने तमाम सरगर्मियों की आखिरी तारीख में एक हफ्ते की तोसी कर दी है। काबिल ज़िक्र है कि इलेक्शन कमीशन मगरबी बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 12 रियासतों में वोटर लिस्टों को अपडेट कर रहा है। ऐसा करने के लिए इलेक्शन कमीशन शहरियत और मकामी रिहाइश की बुनियाद पर वोटर्स के नामों को इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल करने और हटाने के लिए SIR का अमल कर रहा है। दूसरी जानिब अपोजिशन इस मामले पर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पर हमला आवर है। अपोजिशन ने आज के ऑल पार्टी इजलास में भी ये मामला उठाया। कांग्रेस लीडर प्रमोद तिवारी ने कहा कि हुकूमत जल्दबाजी में SIR अमल कर रही है। आज इसकी तारीखों में एक हफ्ते की तोसी कर दी गई है। हमारा मानना है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद वक्त लिया जाना चाहिए कि वोटर लिस्ट से कोई भी महरूम न रहे। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।